हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ज्योमिति। ज्योमिति के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंत्य एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अंत्य में बाह्य कोणों का अंतर दे दिया आपको, तो इससे आप भुजाओं की संख्या का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि एक बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण यानी एक अंत्य कोण और एक बाह्य कोण, इसका योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अलग से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण व बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो अंत्य कोण व बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसने हमको क्या दिया है कि अंत्य कोण व बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। मीन्स अंत्य कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है, 60 डिग्री है। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों एक समीकरण मिल गए अपन को। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरणों को हल करके हम किसी एक चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो गए, समान चीज़ है। जो भी मान होगा इसका मान जो भी होगा बट चिन्ह अलग अलग है, तो ये तो कट गया। और अंत्य कोण प्लस अंत्य कोण तो कितने हो गए, 2 अंत्य कोण। 2 अंत्य कोण, तो 2 अंत्य कोण इक्वल टू 180 और 60 कितने हो गए अपने पास में, 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री 2 अंत्य कोणों का योग आ गया अपने पास में। तो एक अंत्य कोण का मान निकालने के लिए इस 2 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये इसके बटे में चले गया, तो कितना आ गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री एक अंत्य कोण का मान आ गया। और हमको पता है कि एक अंत्य कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। तो हम इसकी सहायता से बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 120 डिग्री कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी उस बहुभुज का एक बाह्य कोण का मान कितना है, 60 डिग्री है। और ये बात आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अंत्य कोण का योग अलग अलग होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। ये तो अंत्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है प्रत्येक बहुभुज के। ठीक है, तो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे त्रिभुज के 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले में n का मान रख के अंत्य कोण निकाल सकते हैं। लेकिन जब बाह्य कोणों की बात आती है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब ज्योमिति समझाई थी, कि कैसा भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो 10 भुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हमको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब हम आराम से उसके भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी बाह्य कोणों का योग था 360, उसमें भाग दे देंगे एक बाह्य कोण का जिसका मान है 60 डिग्री। तो कितने आ गए अपने पास, 6। यानी उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। यानी ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। तो ये आपको हमेशा याद रखनी है कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अतः उनकी संख्या हमेशा आपको असंख्य करके आनी है, अनंत हो तो अनंत करके आनी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में यदि कोण B अनुपात कोण C का मान दे दिया, आपके पास 2 अनुपात 3 है, तो कोण B का मान होगा। इस कोण B का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ये अपना जो क्लास 7th है उसमें भी ये चीज़ दे रखी है कि जब 2 कोण हो और उन दोनों कोणों का बाह्य कोण, दोनों कोणों के
सम्मुख कोण का भाई कोण, ये आपको दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 7th क्लास में है। क्या है कि कोई भी दो कोणों के सम्मुख भाई कोण का मान दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अतः ये जो कोण B और कोण C है, कोण B प्लस कोण C, इन दोनों का योग सामने वाले जो तीसरा कोण बचा है उसका जो भाई कोण है उसके बराबर होगा। कोण B और कोण C का मान कितना आ गया? 130 डिग्री। बाई चांस आप इस नियम को भूल जाते हो कि इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री है, तो आपको ये तो पता होगा कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी ये एक सरल रेखा है जिस पर दो कोण बने हुए हैं, एक 130 डिग्री का है, तो जब आप घटाओगे तो 180 में से 130 गए तो कितने बचे? 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री इसका मान आ गया। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप आराम से कोण B और C का योग निकाल सकते हो कि भाई कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान 180 डिग्री होता है, और A का मान हम निकाल चुके हैं 50, तो B और C का मान 180 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। इसकी सहायता से भी आप निकाल सकते हो अगर आप भूल जाओ तो कोण B और कोण C का मान हमको पता चल गया कि दोनों का योग 180 डिग्री है, और अपन को दे रखा है इनका अनुपात। क्या दे रखा है? अनुपात। कोण B का मान आपसे पूछ रहा है तो इसको अनुपात की तरह से करेंगे। अनुपात के क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन? अनुपातों का योग, अनुपातों का योग निकालोगे 2 + 3 = 5, और हमको निकालना है B का मान। तो B का मान निकालने के लिए ऊपर तो लिखेंगे B का अनुपात, और बटे में लिखेंगे अनुपातों का योग गुना कुल मान जो उनका मान है। तो देखिए B का अनुपात कितना है अपने पास में? 2। B अनुपात C का दे रखा है ना इसने, तो B का अनुपात तो है 2, और अनुपातों का योग हमने निकाल लिया 5, और कुल मान B और C का कुल मान हमको पता है 130 डिग्री है। तो इसको सरल कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 6 30 और 26 दूना 52 डिग्री। ठीक है, तो B का मान हमको पता चल गया 52 डिग्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा 13 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी है। क्वेश्चन इस प्रकार से कहना चाह रहा है आपको, क्वेश्चन को समझो पहले कि एक वृत्त है, ठीक है, और उस वृत्त की त्रिज्या तो है 13 और जीवा है 10 सेंटीमीटर। जीवा इस प्रकार से होती है, परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है, लंबाई होती है, उसे हम जीवा कहते हैं, और इस जीवा की लंबाई दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या कहीं भी हो सकती है, इस प्रकार भी मान सकते हो, इस प्रकार भी मान सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें केंद्र से दूरी निकालनी है, इस प्रकार आपको उस त्रिज्या को मानोगे। और यहाँ से भाई केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, तो ये केंद्र से परिधि को मिला रही है ये दूरी, इसलिए त्रिज्या है, और इसका मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है? जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, इस जीवा की इस वृत्त के केंद्र से दूरी, ये आपसे पूछ रहा है, ये वाली दूरी। अब ये दूरी लंबवत है ना, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस प्रकार से आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, क्योंकि ये क्या है, ये तो हो गया इसका लंब, और ये हो गया इसका आधार, और ये जो इसका कर्ण हो गया, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना क्या है? लंब। आधार आपको दे रखा है, कर्ण आपको दे रखा है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी दूरी निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब देखिए कर्ण
कर्ण का मान अपने पास है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार जो है जीवा की लंबाई पूरी आपको 10 दे रखी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, जबकि बीच में इसके बिल्कुल बीच में हमने लंब डाला है, यानी आधी दूरी हो गई। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी लेंगे हम, ठीक है। तो 10 का आधा करेंगे तो 5, तो आधार का मान है 5 प्लस लंब स्क्वायर। लंब का मान हमको निकालना है, तो देखिए पक्षांतरण से निकाल सकते हैं हम 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 5 का वर्ग 25 बराबर लंब स्क्वायर। तो 25 गए तो 144 बराबर लंब स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर लंब का मान मिल जाएगा हमें, तो कितने आ जाएंगे 12, तो लंब का मान आ गया 12। अब देखिए ये लंब ही क्या है, इसकी केंद्र से जीवा की दूरी, ठीक है, जो हमको निकालनी थी और हमने निकाल ली 12 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक थोड़ा सा इसका डायग्राम की ही बात थी, इसको दोबारा समझ लो अगर आपके नहीं समझ में आया, आपको चित्र में थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दिया। कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि थोड़े बड़े अक्षर में लिखना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा करके समझा देती हूँ कि ये क्या था। ये मान लो केंद्र है, ठीक है, और ये अपनी जीवा है ना। तो केंद्र से इस प्रकार से मैं त्रिज्या भी बना सकती हूँ, ठीक है, ये त्रिज्या ही हो गई अपनी आर, और ये जीवा है। केंद्र से जब ये लंब डाला तो लंब हमेशा समकोण बनाएगा, ठीक है। तो इसको जब अपन ने नाम दे दें, यदि अपन ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इस पूरे का मान, जीवा का मान आपको 10 दे रखा था, तो आधी दूरी हो गई 5, त्रिज्या आपको 13 दे ही रखी है, तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लिया, ये था इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं, पाई आलेख में इसका संगत कोण है। संगत कोण की बात कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन अपने ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी बनता है, आंकड़ों के प्रबंधन में भी आता है ये क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, और भिन्न के अंतर्गत भी आता है ना। तो टॉपिक चाहे कुछ भी हो, आपके अगर क्लियर है दिमाग में सारी बात, पाई आलेख किस प्रकार से बनता है आपको पता होना चाहिए। पाई आलेख इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब 240 नंबर का क्या है, अपना एग्जाम है, 240 अंकों की कोई परीक्षा है, उसमें से 52 अंक उसने अर्जित किए हैं, ठीक है। अब पाई आलेख का मतलब इसमें सिर्फ इतना सा है कि पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको भिन्न रूप में बनाते हैं कि 52 अंक उसने अर्जित किए हैं, कितने में से, 240 में से, यही बात है। ये कहना चाह रहा है कि 240 में से 52 अंक उसने अर्जित किए हैं। अगर प्रतिशत पूछता कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आप क्या कर देते, इसको 100 से गुणा कर देते, यही करते है ना। लेकिन इसने प्रतिशत नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है, पाई आलेख में इसका संगत कोण है, कि यदि हम इसमें बनाना चाहें इसको पाई आलेख में, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा इस 52 अंक के लिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा कोण एक वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 में से कोई कोण बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो यानी 360 का ही हिस्सा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब गुणा 360 करके, गुणा 360 करने पर क्या निकलेगा कि इसका जो डिग्री का मान है वो निकलेगा। तो अब इसे सरल कर लेंगे, 0 से 0, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 26 दूना 52, 26 तीन 78, ठीक है। तो 78 डिग्री क्या आ गया, इसके कोण का मान आ गया पाई चित्र में, तो 78 डिग्री ऑप्शन आ जाएगा सी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सी टेट में बहुत आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने रीट में भी। देखिए क्या कह रहा है कि 4 और 1/3 समकोण में, चार समकोण, मतलब ये कह रहा है 4 और 1/3 समकोण। तो 4 समकोण की बात जब हम करेंगे तो समकोण मीन्स 90 डिग्री, तो 4 समकोण मतलब कितने हो गए, 360 डिग्री, यही हुआ। और 1/3 समकोण, 1/3 समकोण मतलब 90 का 1/3, 1/3 कर देना है आपको, 90/3 कितने हो गए, 30 डिग्री, यही हुआ ना। तो क्या पूछ रहा है, 4 समकोण हो गए 360 डिग्री, और 1/3 समकोण मतलब 30 डिग्री,
में डिग्रियों की संख्या होगी, टोटल कर लो कितने हो गए 390 डिग्री। तो यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है कि 3.5 समकोणों में, 3.5 समकोणों का कह रहा है, तो 3.5 3 सही 1/2 समकोण मीन्स 90 डिग्री, यही कह रहा है। तो 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, डिग्रियों की संख्या बतानी है अपन को। तो देखिए इसको अपन सरल कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2 इंटू 90 कैंसिल हो गया 45 बार, 7 पंजो 35, 7 चौक 28, 31 315 डिग्री। तो 315 डिग्री आ जाएगा ए ऑप्शन। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण होंगे। इस प्रकार से पूरक और संपूरक के क्वेश्चन आ सकते हैं। 6ठी 7वीं 8वीं में बहुत क्वेश्चन है इस प्रकार के, पूरक और संपूरक के। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, और ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पूरक की बात हो रही है कि किसकी हो रही है, पूरक की। तो आपको पहले तो ऑप्शन में देखकर ये पता लगाना है कि इनमें से भाई कौन सा ऐसे 2 कोण है जिनका योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन ने इन दोनों का योग किया तो कितने हो गए 100, मतलब ये नहीं है, पूरक होने चाहिए उन दोनों का योग। 70 और 30 कितने हो गए 100, ये भी नहीं है। और 70 और 110 180 हो गया, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, संपूरक बना रहे हैं। इन दोनों का टोटल किया तो क्या मिला हमको 90 डिग्री। तो वैसे तो आंसर अपना यहीं से आ गया, अपन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने ऑप्शन अपने सामने इस प्रकार के रख दिए। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास ऑप्शन इस प्रकार के आ जाएं कि उसमें पूरक कोण पहले से ही मिले, जैसे मान लो यहाँ पर 20 होता है या इस प्रकार के चारों ही ऑप्शन इस प्रकार से होते कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इसमें से पूरक कोण कौन से, मतलब जो आपसे कहना चाह रहा है वो दोनों कोणों का योग क्या होगा। तो उसके लिए हम देखो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट काम में लेंगे कि 2 पूरक कोणों का अंतर दे दिया इसने, तो हम मानेंगे कि माना एक पूरक कोण क्या है, x है। तो दूसरा क्या हो जाएगा आप बताइए भाई, एक x है, दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x, यही होगा, ठीक है। और इसने कहा है उन दोनों का अंतर 40 डिग्री है, मतलब पहले कोण में से यदि मैं दूसरा कोण घटाऊं 90 माइनस x, पहले कोण में से दूसरा कोण घटाने पर क्या आता है, 40 डिग्री आता है। ये कहा है इसने क्वेश्चन में। तो ये हमको एक समीकरण मिल गया, इस समीकरण को अपन सरल करेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि इस कोण का मान क्या है। तो देखिए x माइनस 90 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के x बराबर 40, x और x 2x माइनस 90 बराबर 40। तो 2x बराबर 90 जब उधर जाएंगे तो प्लस के हो गए, और 90 और 40 कितने हो गए 130 डिग्री। तो x बराबर 130/2 65 डिग्री। तो x का मान क्या मिल गया हमको 65 डिग्री, यानी एक पूरक कोण तो क्या है 65 डिग्री है। दूसरा 90 माइनस x है, तो 90 में से घटा दो आप 65 डिग्री, तो आपको क्या मिल जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि 30 मिनट में घड़ी के घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण होगा। अब देखिए घंटे की सुई की बात कर रहा है ये, तो जो घंटे की सुई होती है वो, आप पहले ये बताओ पूरे 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको 12 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ये 12 से 12 बजे तक घूम घाम के आएगी, उसमें वो पूरा एक चक्कर लगाएगी, और एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण। ये बात सभी को पता है कि एक वृत्त पर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, 360 डिग्री के कोण कहलाते हैं, है ना। तो पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री का, और पूरा चक्कर मतलब 12 घंटे। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये घंटे की सुई की बात हो रही है। अब देखिए 30 मिनट की पूछ रहा है, तो हमको 12 घंटे का तो पता चल गया कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे का निकालते हैं, तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी,
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 360 में 12 का भाग दे देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा अपने पास, तो 30 डिग्री। जब 1 घंटे पे 30 डिग्री का कोण बना रही है और हमसे पूछा है इसने 30 मिनट का, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यही हो गया। ठीक है, तो आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसके लिए क्या करेंगे 30 गुना 1/2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया 15 डिग्री, यानी 30 मिनट में एक घड़ी के घंटे की सुई 15 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग आपको दे रखा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। 8th क्लास में है ये क्वेश्चन और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा बनती है एग्जाम में आने की। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, या फिर आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो मुझसे, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी बातें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको सभी को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ, है ना। लेकिन बस यही समस्या है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या पढ़ना चाह रहे हैं। कोई बच्चा कहता है रीट लेवल फर्स्ट पढ़ाओ, कोई कहता है रीट लेवल सेकंड पढ़ाओ, कोई कहता है मैडम शिक्षण विधि पढ़ाओ, कोई कहता है साइंस पढ़ाओ। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, है ना। तो इस वजह से मैं मेरे हिसाब से टॉपिक चूज़ करती हूँ। अगर आपकी पसंद से पढ़ाऊँगी तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इसलिए अब देखिए ये क्वेश्चन को कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है बहुभुज के सभी अंतःकोण ज्ञात करने का। क्या होता है, अंतःकोणों का योग, किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसने हमको सभी अंतःकोणों का योग दे दिया, कितना दे दिया 2160 डिग्री है। भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो n है वो n भुजाओं की संख्या को ही प्रदर्शित करता है, तो बराबर n-2 180 डिग्री। इस समीकरण को यदि अपन सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, n का मान, और n ही क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो इस 180 का पक्षांतरण कर देते हैं, तो देखिए 2160 बटे 180 बराबर n-2, कैंसिल, 18 एकम 18 और 18 दूना 36, 12 बराबर n-2। ठीक है, -2 का पक्षांतरण करेंगे तो 12 + के 2 बराबर n, तो n का मान क्या मिल गया हमको, 12 और 2 14, यानी उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 14। तो आज के अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ज्योमेट्री के और क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।